नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। आइए हम लोग पैसिव वॉइस पर आधारित अनुवाद के नियमों को सीखें। बहुत से नियमों को सीखें, एक नियम और रह गया है, उस नियम को भी सीख लेते हैं। सेट 15। देयर आर some sentences of Hindi which are affirmative, negative, and interrogative. They are based on the passive voice of the present and past tenses. They begin with a subject of any kind and end in verb form, क्रिया प्लस जाने को है या था, क्रिया प्लस जाने को है था। They refer to the action done by an uncertain person. It is translated as follows. The core structures. पहला, the affirmative, subject plus is, am, are, was, were plus to be plus V3 plus other words. Number 2, the negative, subject plus is, am, are, was, were plus not plus to be plus V3 plus other words. तीसरा है the interrogative, is, am, are, was, were plus subject plus to be plus V3 plus other words plus question mark. और चौथा है the interrogative, is, am, are, was, were
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। चलो अब हम लोग एग्जाम्पल्स को लेते हैं। क्वेश्चनेयर, मुझे पढ़ाया जाने को है। आपको दिया जाने को नहीं था। क्या उसे दंडित किया जाने को था? क्या बच्चों को बुलाया जाने को नहीं है? कुछ हिंदी के वाक्य ऐसे होते हैं जो कि माने जाते हैं कि भूतकाल और वर्तमान दोनों कालों के होते हैं। वाक्य अफर्मेटिव नेगेटिव और इंडिकेटिव नेगेटिव कुछ भी होता है। वाक्य के साथ किसी प्रकार के सब्जेक्ट से हो गया और अंत में एक क्रिया रहेगा, उस क्रिया के साथ जाने को है या जाने को था लगा रहता है। तो हिंदी कैसे वाक्यों से यह नहीं बोध होता है कि कर्ता कहीं पर जा रहा है, बल्कि यह अर्थ होता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। ठीक, ऐसे से वाक्य माने जाते हैं कि पैसिव वॉइस के होते हैं। ठीक, सबसे पहले वाक्य कुछ भी हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव इंडिकेटिव हो, ठीक, सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार इज एम आर और वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद टू बी को जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? टू बी, TWO नहीं, TO और B, TOBE इसको जोड़ेंगे। उसके बाद मुंह की रेखा तिसरकर को जोड़ देंगे। मुझे पढ़ाया जा रहा है तो आई एम टू बी टॉट। आपको दिए जाने को नहीं था। You were not to be given। क्या उसे दंडित किए जाने को था? Was he to be punished। क्या बच्चों को बुलाया जाने को नहीं है? Are the children not to be called। अब हम आप लोग को स्पष्ट रूप से बता देना चाहेंगे ताकि हम सभी लोग दुविधा में जो थे दुविधा में नहीं रहेंगे। टेंस पर आधारित पैसिव वॉइस के तमाम नियम और मोड ऑफ वर्ब से संबंधित और इज एम और वाज वेयर पर आधारित अनुवाद के नियम जो कि पैसिव वॉइस पर आधारित है, तमाम नियम को आपको दे दिया गया। अब हम लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ठीक, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। दिस इज ए वेरी एजुकेटिव एंड फिलोसॉफिकल प्रोवर्ब इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोपाउंडेड बाय आवर ग्रेट स्कॉलर्स इन एंशिएंट टाइम्स होल्ड डाउन टू द प्रेजेंट रेंज ऑफ टाइम। तो इस बात को हम याद रखेंगे। देखिए, हम बता रहे हैं मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट, ये पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। मुझे पढ़ाया जा रहा है, आई एम बीइंग टॉट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। मुझे पढ़ाया गया है,
आई हैव बीन टॉट। मुझे परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। मुझे पढ़ाया गया, आई वाज टॉट। पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। मुझे पढ़ाया जा रहा था, आई वाज बीन टॉट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हुआ। मुझे पढ़ाया जा चुका था, आई हैड बीन टॉट। पास्ट परफेक्ट टेंस का है। मुझे पढ़ाया जाएगा, आई शैल बी टॉट। फ्यूचर डेफिनेट टेंस का पैसिव वॉइस हुआ। मुझे पढ़ाया जा चुका होगा, आई शैल हैव बीन टॉट। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो गया। मुझे पढ़ाया जा सकता है, आई कैन बी टॉट। मॉडल वर्ब कैन पर आधारित पैसिव वॉइस का नियम हुआ। मुझे पढ़ाया जाना चाहिए, आई शुड बी टॉट। ये शुड पर आधारित पैसिव वॉइस का अनुवाद का नियम हुआ। मुझे बताया जाना चाहिए, आई आउट टू बी टोल्ड। ये भी आपका आउट टू पर आधारित पैसिव वॉइस का नियम हो गया। मुझे बताया जा सकता था, आई कुड हैव बीन टॉट। ये आपका कुड हैव पर आधारित पैसिव वॉइस का नियम हो गया। मुझे बताया जाना चाहिए था, आई शुड हैव बीन टॉट। अच्छा, आई आउट टू हैव बीन टॉट। आपका शुड हैव बीन और आउट टू हैव बीन पर पैसिव वॉइस का अनुवाद के नियम क्लियर हो गया। अब इज एम आर वाज भी आपका मुझे पढ़ाया जाने को है, आई एम टू बी टॉट। मुझे पढ़ाया जाने को था, आई वाज टू बी टॉट। अब इसकी यात्रा कंप्लीट हो गई। अब निर्भर करता है आपके जीवन पर, आपके निर्णय पर। क्या आप इसको प्रैक्टिस करेंगे या क्या करेंगे, कोई अगला निर्णय नहीं ले सकता है। फिर हम लोग अगले वीडियो में कजेटिव वर्ब, कजेटिव CAUSATIV, कजेटिव वर्ब आधारित अनुवाद के नियम अंग्रेजी में बनाना सीखेंगे और मस्त रहेंगे।